नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अखिल भारतीय मजदूर महासंघ 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक खेगड़ी भवन में संपन्न हुई। बैठक में कई मुद्दों पर विचार किया गया। आगामी कार्य योजना तैयार की गई। निजीकरण, पेंशन, अनुकंपा, नियुक्ति जैसे कई मुद्दों पर बात हुई। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित अख्तर हुसैन, राष्ट्रीय प्रभारी विगुत, LP कटकवार, रामनाथ गणेशे, हेमंत तिवारी, KL रेकवार, रमेश नागर एवं कई प्रांतों से पधारे हुए पदाधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रीय प्रभारी विद्युत, भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ के पब्लिक अंडरटेकिंग के कार्यक्रम हमारे दोनों सह प्रभारी जी ने आपको बतला दिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश के विकास के लिए जो ऊर्जा महत्वपूर्ण है, उस ऊर्जा को इन्होंने व्यापार का केंद्र बनाकर साधन जुटा रही है और इसमें काम करने वाले कर्मचारी, जैसे स्थायी कर्मचारी थे, उनको हटाकर उनका रिटायरमेंट होकर अभी तक जो संविदा के द्वारा कार्य किया जा रहा, आज संविदा कर्मचारी के लिए कोई सेवा शर्तें नहीं है, कोई न्यूनतम वेतन नहीं है। हमने अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के बैनर तले पूरे देश के अंदर संविदा कर्मचारियों की स्थायी सेवा शर्तें बनाने की बात रखी है। दूसरा, हमने पेंशन का इशू, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हो जाते हैं, कहीं भी काम करते करते जिन्हें रिटायर्ड हो गए, उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन मिलनी चाहिए, उनको पेंशन मिलनी चाहिए और ये पेंशन पुरानी पेंशन के अनुसार ही बहाल की जानी चाहिए, जो कि सरकार नहीं कर रही है। वो विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं को लागू कर रही है। हमने इसका पुरजोर विरोध किया है। 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक देशव्यापी आंदोलन हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कर रहे हैं। पेंशन के और संगठन भी है साथ में क्या? नहीं, सेवानिवृत्त का नहीं, अपने संगठन है भारतीय मजदूर संघ। ये केवल भारतीय मजदूर संघ का आंदोलन है। हम किसी राजनीतिक पार्टी के पिछलग्गू नहीं है कि वो राजनीतिक आधार पर अपना आंदोलन करते हैं, वापस ले लेते हैं। हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक दम में दम है, और हम कर्मचारियों को न्याय नहीं दिला लेते। LP कटकवार, सह प्रभारी विद्युत। समापन दिवस पे आपके क्या क्या फैसले हुए से बैठक में? देखिए, हमारी ये वर्किंग कमेटी की बैठक ऑल इंडिया की यहाँ भोपाल में है और वर्तमान परिदृश्य में जो सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों को बेचने का जो प्रयास कर रही है और उसी तरह से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी के निजीकरण पर जो निर्णय लिया है, केंद्र ने कानून के तहत फिर से 2021 का जो कानून के तरफ जो है डिस्ट्रीब्यूशन के वाइडिंग का प्रक्रिया शुरू किया है, इसके विरोध में एक रणनीति हम लोगों ने बनाया है और आने वाले समय में लगातार 15 मार्च से लेकर और 23 नवंबर तक अखिल भारतीय स्तर पर पूरा कार्यक्रम चलना है और अलग अलग प्रदेशों में हमारा नीचे की यूनिट वितरण केंद्रों से लेकर और कॉरपोरेट हेड ऑफिस तक का कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। रामनाथ गणेशे, राष्ट्रीय मंत्री और सह प्रभारी पावर सेक्टर और शिपयार्ड। अभी वर्तमान में जो केंद्र सरकार की जो नीतियाँ है, उसमें विशेष तौर से आप देखेंगे निजीकरण, जो सरकारी क्षेत्र है उसमें पब्लिक सेक्टर है, स्टेट पब्लिक सेक्टर है और अन्य जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित जो भी पब्लिक सेक्टर्स है, उसको सरकार अलग अलग नामों से आप सुनते होंगे। डिसइन्वेस्टमेंट है, प्राइवेटाइजेशन है, एसेट मोनेटाइजेशन के नाम से, मर्जर के नाम से, ऐसे अलग अलग नाम से सरकार जो सरकारी जो पब्लिक सेक्टर्स है उनको बेचने का प्रयास कर रही है, निजी हाथों में सौंपने का प्रयास कर रही है। भारतीय मजदूर संघ ने एक क्रमबद्ध कार्यक्रम अभी कल से 15 मार्च से लेकर 23 नवंबर तक एक क्रमबद्ध कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें सरकार ने जो नीतियाँ रणनीतिक क्षेत्र के जो उद्योगों के लिए जो बनाई है, तो हम उसका विरोध करेंगे। और दूसरे श्रमिक संगठन, आज देखेंगे तो कोई भी श्रमिक संगठन कहीं ना कहीं विरोध तो कर रहा है, बाकी मात्र एक राजनीतिक तौर पे विरोध हो रहा है।
भारतीय मजदूर संघ ने ये निश्चय किया अपने राष्ट्रीय कार्य समिति में 22 फरवरी से लेके 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक कि हम राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध करेंगे, जमकर विरोध करेंगे। केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं होगा, अगर और इसी के लिए हमने जन जागरण कार्यक्रम चलाए हैं कि हमारे प्रोजेक्ट से संबंधित जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो लोग भी रखते हैं उनको भी हम जन जागरण करेंगे।